Good morning, students. How are you? Hope you all will fine at your home. Today we will start our chapter 9, A Clock for Swallow. Swallow is a bird and clock means a sweater, जिसको आप जर्सी भी बोलते हैं. तो swallow के लिए एक जैकेट, जर्सी या फिर स्वेटर. Circle indicate to noun, underline indicate to verb and past form, and zigzag indicate to adjectives. Look at warm up. Look at these pictures. इन pictures को देखिए. Name the seasons. इनका season लिखना है. जैसे this picture is belong to summer season and this is winter season. Match the things we eat, use or wear to the correct season. और नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपको इन सीज़न के अकॉर्डिंग किस सीज़न में हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या क्या हम यूज़ करते हैं, उसको हमें इनसे मैच करना है. नाउ रीड अबाउट हाउ आउल एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प swallows prepare for his long journey. Now read about. अब हम पढ़ते हैं. How यानी कैसे. Owl and his friends, Owl और उसके मित्रों ने हेल्प करी swallow की किसमें, to prepare for his long journey, उसकी लंबी यात्रा में, उसकी तैयारी में, swallow की तैयारी में उसके फ्रेंड्स, Owl ने और उसके फ्रेंड्स ने कैसे उसकी हेल्प करी. तो इट वॉज विंटर, ये सर्दियों का समय था. द स्नो फ्लैक्स सॉफ्ट एज कॉटन वर स्लोली टम्बलिंग फ्रॉम द स्काई. स्नो फ्लैक्स यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, जो बर्फ गिरती है ना, तो उसके बहुत महीन महीन टुकड़े होते हैं और वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट एज कॉटन, कपास के जैसे मुलायम होते हैं. वर स्लोली टम्बलिंग यानी वो धीरे धीरे गिर रहे थे फ्रॉम द स्काई, आसमान से. यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, यानी बर्फ गिर रही थी आसमान से, कैसे, कॉटन की जैसे वो सॉफ्ट थी और वो धीरे धीरे गिर रही थी. नाउ टर्न योर पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 80. Swallow was shivering. Shivering means shaking because of the cold. ठंड की वजह से कांपना, है ना. Look at here. This is the swallow and it is shivering. Why? It was time from him to fly away. वो इसलिए कांप रही थी क्योंकि ये समय हो गया था उसका वहां से उड़ जाने का. क्यों? क्योंकि अब बर्फ गिर रही थी धीरे धीरे और ये वो समय होता है. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंडी जब ज्यादा पड़ती है, जहां पर बर्फ गिरती है, वहां से पक्षी उड़कर ऐसी गर्म जगहों पे चले जाते हैं जहां पर बर्फ नहीं गिरती है. तो ठीक ऐसे ही स्वैलो एक पक्षी है जो जहां पर वो रहता था वहां पर अब बर्फ गिर रही है. सर्दी का समय आ गया है तो इसके अब यहाँ से उड़ जाने का समय आ गया है और अब वो ऐसी जगह पे चली जाएगी जहां बर्फ ना गिरती हो. इट इज टू कोल्ड हियर ही क्राइड. और वो चिल्लाया कि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर. आई मस्ट लीव अर्ली दिस टाइम. और इस समय मुझे जरूर लीव कर जाना चाहिए, यानी इस जगह को छोड़ देना चाहिए. आई कैन विश माई फ्रेंड्स गुड बाय. और मुझे अपने मित्रों को गुड बाय यानी आखिरी गुड बाय भी करना है. एंड देन गेट रेडी फॉर माई जर्नी. और इसके बाद मुझे अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाना चाहिए. आउल, आई मस्ट फ्लाई अवे टुमारो बिफोर द स्नो स्टॉर्म अराइव्स. स्वैलो सेड. स्नो स्टॉर्म्स यानी बर्फ का तूफान, अराइव्स यानी पहुंचना. तो स्वैलो सेड, स्वैलो ने कहा किससे, आउल से, कि आई मस्ट फ्लाई अवे टुमारो. मुझे यहाँ से कल हर हालत में उड़ जाना चाहिए. बिफोर द स्नो स्टॉर्म्स अराइव्स, इससे पहले कि बर्फ का तूफान यहाँ पहुंचे, मुझे यहाँ से कल उड़ जाना चाहिए. कैन यू स्टे इन योर नेस्ट until springs asked owl. स्प्रिंग यानी बसंत, और ये भी एक सीजन है जैसे विंटर और समर होते हैं.
ठीक ऐसे ही स्प्रिंग का सीजन होता है और स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। और स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, जैसे अभी देखेंगे ना, विंटर है, विंटर में पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं है, लेकिन बसंत में क्या होता है, डाल पे नई नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, इसीलिए उसको स्प्रिंग यानी बसंत का सीजन कहते हैं। तो आस्क्ड आउल, आउल ने पूछा, कैन यू स्टे इन योर नेस्ट, क्या तुम अपने घोंसले में बसंत तक रुक सकती हो? आई विल बी इवन कोल्डर व्हेन माई नेस्ट टर्न्स टू आइस, है ना। स्वेलो ने कहा आई विल बी इवन कोल्डर, मुझे और ज्यादा ठंड महसूस होगी जब मेरा नेस्ट यानी मेरा घोंसला टर्न्स टू आइस, आइस यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो मुझे और ज्यादा ठंड लगेगी। आई डोंट लाइक द विंटर, मुझे सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिप्लाइड स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया, किसकी बात का? जब आउल ने पूछा कि क्या तुम स्प्रिंग तक रुक सकती हो, तो स्वेलो ने जवाब दिया कि जब बर्फ गिरेगी तो मेरा जो घोंसला है वो तो और मतलब बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, तब तो मुझे और ज्यादा ठंड लगेगी और मुझे सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आउल वॉज वरीड, आउल बहुत चिंतित था, दैट कि स्वेलो वुड फील वेरी कोल्ड, क्योंकि स्वेलो को बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी, है ना, इस वजह से आउल बहुत वरीड था। द स्नो स्टॉर्म्स वुड मेक हिज जर्नी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, अब उसने सोचा कि जो स्नो स्टॉर्म्स है, बर्फ का तूफान है, वो बना देगा, क्या बना देगा, जर्नी को, उसकी यात्रा को लॉन्ग यानी लंबा और डिफिकल्ट यानी कठिन, ये तूफान स्वेलो की यात्रा को बहुत लंबा और कठिन बना देगा। आउल हग्ड स्वेलो गुड बाय, आउल ने स्वेलो को गुड बाय कहने के लिए हग्ड यानी गले से लगाया। सडनली आउल हैड एन आइडिया, अचानक से आउल को एक आइडिया यानी एक उपाय या एक विचार आया। ही वेंट टू कॉल हिज फ्रेंड्स टुगेदर, ही वेंट वो गया, टू कॉल बुलाने, अपने मित्रों को एक साथ यानी सभी मित्रों को एक साथ बुलाने के लिए वो चला गया। वी मस्ट हेल्प स्वेलो सेड आउल, आउल ने कहा हमें स्वेलो की मदद जरूर करनी चाहिए। हाउ सेड मैगपाई, आउल के मित्रों में से एक मैगपाई भी था जिसने कहा कि हाउ कैसे, हम उसकी मदद कैसे करेंगे। वी कुड मेक अ क्लॉक टू कीप हिम वार्म ऑन हिज जर्नी सेड आउल, आउल ने कहा कि वी कुड मेक, हम बना सकते हैं एक क्लॉक यानी एक स्वेटर, टू कीप हिम वार्म, उसे गर्म रखने के लिए, ऑन हिज जर्नी, उसकी यात्रा में। जब मैगपाई ने पूछा कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो आउल ने कहा कि हम उसकी यात्रा में उसको गर्म रखने में मदद कर सकते हैं एक क्लॉक यानी एक स्वेटर बनाकर। What will happen next? We will know in our next video. Till then, goodbye.